था। सब पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। कोई खाना जुटा रहा था, कोई अपने बच्चों को खिला रहा था। पर उसी वक्त एक कोने में कालू कौवा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। ये सब मेहनत करके खाने वाले मूर्ख हैं। मैं तो समझदार हूँ। मेहनत नहीं, चोरी करनी चाहिए और चोरी से जो मिलेगा उससे मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, 2 मंजिला घर। इतना कहकर कालू उड़ता है और सबसे पहले जाता है मिट्ठू तोते के घर। अरे हरियाली, जरा देखना ना, मैंने जो लाल मिर्च सुखाने रखी थी वो कितनी अच्छी खुशबू दे रही है। कल बाजार में बेचेंगे तो दाना पानी मिल जाएगा। जैसे ही तोता और हरियाली घर के अंदर जाते हैं, कालू धीरे से आता है और मिर्च की पूरी थाली उठा लेता है। अब ये मिर्च मेरे घर में रखूंगा। धीरे धीरे मेरा घर खजाने से भर जाएगा। एक दिन कबूतर चाचा अपने अनाज की बोरियों के पास बैठे थे। हर दिन की तरह वो अपने अनाज को साफ कर रहे थे। आज तो नए अनाज आए हैं, बच्चों के लिए ये बहुत काम आएगा। तभी एक कालू कौवा धीरे धीरे वहाँ आता है। जैसे ही कबूतर की नजर बोरियों से हटती है, वो एक जल्दी से एक बड़ी बोरी उठाई और उड़ गया। अरे मेरी बोरी कहाँ चली गई? कबूतर चाचा समझ नहीं पा रहे थे कि ये चोरी कैसे हुई। कालू कौवा पीछे से हंसते हुए उड़ गया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक रोज जंगल के बाकी पक्षी भी हैरान रह गए। देखो सब मेरे घर को। अब मैं जंगल का सबसे बड़ा और अमीर पंछी लग रहा हूँ। लेकिन अमीरी का मजा तब आएगा जब सबके पास खाने को ना हो और मेरे पास ढेरों दाना हो। घर बनाने के बाद कालू कौवा की नजर अब रानों के खाने पर थी। एक दिन रानो चिड़िया अपनी छोटी टोकरी में ताजा फल और कुछ अनाज लेकर जंगल में घर लौट रही थी। वो खुश थी कि बच्चों को आज अच्छा खाना मिलेगा। चलो बच्चों, आज ये अनाज और फल तुम्हारे लिए। अचानक कालू कौवा ऊपर से रानो के घर पर उड़ता हुआ आता है और खिड़की से फलों की टोकरी को चुरा लेता है। ये सब कौन कर रहा है? मेरी टोकरी और अनाज सब गायब। और इसी तरह कालू कभी कबूतर चाचा की अनाज की बोरियां, कभी तोते की मिर्चें और कभी रानो चिड़िया की फलों की टोकरी चुरा लेता। हर कोई परेशान था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब गायब कैसे हो रहा है। कुछ दिन बीते, सब इकट्ठा होकर रानो चिड़िया के घर पहुँचे। रानो बेटा, अब तो हद हो गई। रोज मेरा अनाज गायब हो जाता है। ये कौन है जो जंगल को लूट रहा है? हाँ दीदी, मेरे बच्चे भूखे रह गए। कोई तो है जो हमारी मेहनत छीन रहा है। अरे का बताई, हमरा घर के आगे से भी सब गायब हो जात बा। कोनो जादू तो ना लागत बा? नहीं दोस्तों, ये जादू टोना नहीं है। ये जरूर किसी चालाक का काम है। हम सब मिलकर पता लगाएंगे। इसी बीच पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे कालू कौवा सब सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। जितना चाहो शिकायत कर लो, पर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब मैंने चुराया है। मेरा 2 मंजिला घर तैयार हो गया है। अब सब मुझे जल जल कर देखेंगे। रात का समय था, पूरा जंगल सो रहा था, लेकिन कालू कौवा जाग रहा था। वो चोरी का सामान एक एक करके अपने नए घर में रख रहा था। उसका घर जंगल के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ पर बना था। 2 मंजिला, चमचमाता हुआ, पर उसमें सिर्फ चोरी का माल था। वाह, अब देखो, रानो चिड़िया की टोकरी, कबूतर चाचा का अनाज, तोते की मिर्च, बिंदिया, चिड़िया की मूंगफली, सब मेरे पास है। अब मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। सब मुझे देखेंगे तो जल जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि कालू कौवा अंधेरे में अपने घर में चोरी का सामान छुपा रहा है।
अरे तो ये है असली चोर। कालू कौवा ही सबका सामान चुरा रहा है। मुझे सबको बताना होगा। गुड़िया धीरे से उड़कर वापस चली जाती है और कालू कौवा अपने चोरी के खजाने को देखकर मन ही मन हंसता है। उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आने वाली है। मामा सुनो, मुझे पता चल गया है कि हमारा सामान कौन चुरा रहा है। सभी पक्षी पहले से ही रानू के घर पर थे। क्या सचमुच? बताओ बेटा, कौन है वो? वो है कालू कौवा। कल रात मैंने अपनी आँखों से देखा। वो अपने नए 2 मंजिला घर में चोरी का सारा सामान छुपा रहा था। अरे तो इसका मतलब मेरे बच्चों का खाना भी उसी ने छीना था। तो कोनो जादू टोना ना कालू की हरकत बा। ये सुनकर सब पक्षी हैरान रह गए। गुस्से और दुख से उनकी आंखें भर आईं, लेकिन रानू चिड़िया शांत रही। उसने सभी को इशारे से चुप कराया। दोस्तों, सच अब सामने है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तालू ने हमसे छल किया है। अब हमें सबूत के साथ उसे पकड़ना होगा ताकि वो फिर कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। रात गहरा चुकी थी। पूरा जंगल चुप था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। रानू चिड़िया, कबूतर चाचा, मिट्ठू तोता, बिंदिया और बाकी सब पक्षी धीरे धीरे उड़ते हुए कालू कौवा के 2 मंजिला घर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही सब घर के पास पहुँचे, उन्होंने देखा अंदर मिर्च की थालियाँ, अनाज की बोरियाँ, फल की टोकरी और मूंगफली के ढेर रखे थे। अरे ये तो मेरा अनाज है। तो सचमुच कालू ही हमारे बच्चों का खाना छुपा रहा था। सभी पक्षी चोरी का सबूत देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं, बारिश की बौछारें पड़ने लगीं। देखते ही देखते भयानक तूफान ने पूरे जंगल को घेर लिया। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा महल, मेरा 2 मंजिला घर। तेज हवा और बारिश से उसका घर हिलने लगा, लकड़ियाँ टूटने लगीं और देखते ही देखते पूरा घर ढह गया। सारा चोरी का सामान नीचे गिरकर बिखर गया। देखो, भगवान का न्याय हो गया। जो चोरी करेगा उसका घर कभी नहीं टिकेगा। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया घर ही टिकता है। दूसरों का हक छीनकर अमीर बनने वाला कभी सुखी नहीं होता। जंगल की गहराई में एक पेड़ था जो किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। पक्षी उसे उड़ने वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि वो अपनी जड़ों को समेटकर आसमान में उड़ सकता है, लेकिन साथ ही पक्षी ये भी मानते थे कि जो भी उस पर बैठता है उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए कोई पक्षी कभी पास नहीं जाता था। एक तरफ रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 नन्ही बच्चे, गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया। उस दिन सुबह से रानू दाना ढूंढने निकली, लेकिन जंगल में सूखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा पेट खाली है। क्या आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा? माँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़े से दाने चाहिए, बस थोड़े से। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ कोशिश कर रही है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तभी रानू के दोस्त मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और बबली कबूतरी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को भूखे देखा तो दिल भर आया। रानू, इस हालात से निकलने का एक ही रास्ता है, उस उड़ने वाले पेड़ के पास जाओ। हो सकता है वो तुम्हें आसमान में लेकर जाए, जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके। लेकिन रानू, लोग कहते हैं जो उस पेट पर जाता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन माँ से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर लड़ाई होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। रानू और उसके दोस्त उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ अचानक हिलने लगा और गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं रानू चिड़िया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। सुना है तुम उड़ सकते हो, क्या हमें अपने साथ ले जाओगे ताकि हम बच्चों के लिए दाने ढूंढ सके?
जो मेरे साथ उड़ता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ महाराज, मेरे बच्चों की भूख मेरे डर से कहीं बड़ी है। मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें धरती से निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रानो अपने बच्चों के साथ और तोता तोती कबूतर सभी दोस्त उस पर सवार हो गए। माँ देखो, हम बादलों में पहुँच गए। वाह, ये तो जादू जैसा है। सावधान रहना दोस्तों, ऊपर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अचानक एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी जंगल की सबसे खतरनाक चील, बुल्ला चील। नन्हे नन्हे पंछियों, इतनी हिम्मत की उड़ने वाले पेड़ पर सवार हो जाओ। ये पेड़ सदियों से मेरा है। आज तुम सबको आसमान से नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें एक एक करके निगल जाऊंगा। माँ, ये कितना बड़ा है, इसके पंजे देखो। ये तो मुझे एक झटके में उठा ले जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम बच पाएंगे? माँ, ये तो हमें खा जाएगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लाल सुनो, जब तक माँ की सांस चल रही है तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चील चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी खो नहीं सकती। चील ने अपने बड़े पंजों से पेड़ की शाखाओं पर हमला किया। पेड़ जोर से हिलने लगा। रानो और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। ओ काले शिकारी, अगर तुझे लगता है कि नन्हे बच्चों तक पहुंच पाएगा तो पहले हम दोस्तों को पार करना होगा। हम रानो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त साथ है, कोई भी माँ और उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रानो डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चील चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, हमारी दोस्ती और हमारी एकजुटता उससे भी ऊंची है। आज ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। सबने मिलकर हमला किया, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। चील ने अब पेड़ की जड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ की ताकत घटने लगी। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। रानो, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना पंख तोड़कर मुझे देना होगा। उस पंख से मेरी शक्ति लौट आएगी। लेकिन वो मेरा पंख, उसके बिना मैं उड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। माँ का सुख उसके बच्चों से बड़ा नहीं होता। मैं कुर्बानी दूंगी। रानो ने आंसुओं के साथ अपना एक पंख तोड़ा और पेड़ को दे दिया। पेड़ अचानक चमक उठा। उसकी शाखाएं बिजली जैसी ताकत से भर गई। पेड़ और सब पक्षियों ने मिलकर चील पर अंतिम वार किया। चील दर्द से चीखा और दूर आसमान के अंधेरी तरफ भाग गया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फुल्ला चील के भागते ही पेड़ की जड़ें चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों से कहा, रानो, आज तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और बलिदान ने इस जंगल को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ कभी भूख, डर और अभाव नहीं होगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को मोड़ा और बादलों से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर उतरा। वो था जादुई जंगल। चारों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर तरह तरह के फल लगे थे। एक झरना कल कल बह रहा था, जिसका पानी हीरे जैसा चमक रहा था। यहाँ तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। रानो देखो, तुम्हारे बच्चों को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रानो, ये जादुई जंगल अब तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चे यहाँ फल फूल और मीठे पानी के साथ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह जगह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों की पनाहगाह है। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुड़िया और कुकू ने खुशी से चहकते हुए माँ से कहा, माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ, तुम सबसे बहादुर हो। नहीं बच्चों, असली ताकत माँ की नहीं बल्कि उसकी सच्ची दोस्ती और बच्चों के प्यार की होती है। जब तक दोस्त साथ हो और परिवार साथ हो, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने दोस्तों के साथ उस जादुई जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।
हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी झील थी। झील के किनारे नरम हरी घास बहुत घनी उगी थी। वही घास की झाड़ियों के बीच रानो चिड़िया ने अपना घर बनाया था। यही मेरा घर है, घास से बुना हुआ, छोटा है पर सुरक्षित है। यही मेरे बच्चे बड़े होंगे। रानो के घोंसले में दो छोटे छोटे अंडे रखे थे। रानो पूरे दिन उन्हें संभालती, ठंडी हवा से बचाती। मेरे लाल, जल्दी बड़े हो जाओ, तुमसे ही मेरा घर पूरा होगा। पास ही झाड़ियों में भूखी बिल्ली छिपी बैठी थी। उसकी नजर रानो के घोंसले पर थी। कितने मजेदार अंडे, सही मौका मिलते ही दावत दूंगी। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी ही होगी। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा कबूतर रानो की चिंता सुन रहा था। वह जंगल का पुराना और समझदार पक्षी था। डर मत बहन, मैं तेरी मदद करूंगा। घास का घर छोटा है, पर अगर हम साथ रहें तो कोई दुश्मन पास नहीं आ पाएगा। एक रात रानो घर में अकेली थी। तभी अचानक बिल्ली झपट कर आई और घास के घर को गिराने लगी। रानो घबरा गई। आज मैं भूखी नहीं रहूंगी। नहीं, मेरे अंडों को मत छूना। रानो ने अपने छोटे से शरीर से बिल्ली का सामना किया। वह बार बार उसके पंजों से बचकर अपने बच्चों की ढाल बनी रही। मेरे बच्चे मेरी जान है। जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी समय कबूतर उड़ता हुआ आया। उसने अपने पंजों से बिल्ली की आंखों पर वार किया। बिल्ली चौंककर पीछे हट गई। भाग यहाँ से, ये घर माँ के प्यार से बना है। इसे तोड़ने की ताकत तुझ में नहीं। कबूतर और रानो की हिम्मत देखकर बिल्ली भाग गई। धन्यवाद भाई, अगर तुम ना होते तो मैं अकेली हार जाती। अकेली नहीं बहन, सच्चे दोस्त हमेशा साथ होते हैं। कुछ दिन बीते। रानो अपने बच्चों की रक्षा में दिन रात लगी रही, पर बिल्ली चालाक थी। पहली बार भगा दी, पर मैं हार मानने वालों में नहीं। इस बार कोई न कोई इनाम लेकर जाऊंगी। बिल्ली फिर घास के घर की तरफ झपटी। रानो ने फिर से उसे भगाया। कबूतर भी आ गया। बिल्ली खाली हाथ लौट गई। कब तक ये खतरा मंडराता रहेगा? हिम्मत रख बहन, तू अकेली नहीं है। तीसरी बार जब बिल्ली आई उस समय रानो पानी की तलाश में थोड़ी दूर गई थी। मौका देखकर बिल्ली झपटी और एक अंडा उठाकर भाग गई। जब रानो लौटी तो उसका घोंसला टूटा फूटा पड़ा था और अंडों में से एक गायब था। ओह मेरी बच्ची, मेरी एक बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं सोच रही थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ साथ उड़ेंगे, साथ साथ खेलेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश अधूरा हो गया। बहन अपने आंसू पोंछ, ये जंगल का नियम है। यहाँ हर माँ को अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है। तू अकेली नहीं है। मैंने भी अपने कई अंडे खोए हैं, मगर याद रख, जितना तू टूटी दिख रही है उतनी ही मजबूत भी है। तेरे पास अभी भी एक संतान है। कबूतर भाई, मेरे दिल में इतना दर्द है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घास का घर इतना असुरक्षित होगा। क्यों भगवान, क्यों हर माँ की परीक्षा इतनी कठिन होती है? रानो, तेरे आंसुओं में तेरी मजबूती छिपी है। याद रख, जो बच्चा तेरे पास है वही तेरी ताकत है। उसके लिए तुझे और मजबूत बनना होगा। और जो खोया है उसे याद रखकर अपने जिगर के टुकड़े की रक्षा कर। दिन बीते। बचे हुए अंडे से एक प्यारा बच्चा निकला। रानो ने उसका नाम रखा कुकू। अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। कुकू धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन उसने मासूम सवाल पूछा। माँ, सबके घर भाई बहन है, मेरी कोई बहन क्यों नहीं? बेटा, थी, तेरी एक बहन थी। जब तुम दोनों अंडों में थे, बिल्ली आई और तेरी बहन वाला अंडा ले गई। उस बिल्ली ने मेरी बहन छीन ली। माँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं बेटा, बदले की आग खतरनाक होती है। नहीं माँ, ये सिर्फ मेरा बदला नहीं, मेरी बहन का न्याय है। कुकू रोज उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। उसने अपने पंजे और चोंच मजबूत की। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं अपनी माँ और बहन के लिए लड़ूंगा। एक दिन वही बिल्ली फिर आई। इस बार कुकू जवान हो चुका था। फिर से मजेदार दावत का समय।
रुक जा बिल्ली, अब तूने गलत जगह नजर डाली है। कुकू ने पूरी ताकत से उड़कर बिल्ली की आंखों पर चोंच मारी। बिल्ली चीखी और पीछे हट गई। ये मेरी बहन का बदला है, आज से कभी हमारे घर के पास मत आना। कुकू और रानो की हिम्मत देखकर बिल्ली डरकर जंगल छोड़ भागी। बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। आज तूने दिखा दिया कि सच्ची ताकत नफरत से नहीं बल्कि साहस और सच्चाई से आती है। मैंने सोचा था कि तू अभी छोटा है, नाजुक है, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू माँ का सहारा है। मुझे अपनी बेटी का गम तो हमेशा रहेगा, पर तूने मेरी टूटी आत्मा को फिर से जीने की वजह दी है। माँ, अब कोई तुम्हें और हमारे घर को दुख नहीं देगा। तुमने मुझे प्यार से पाला, मुझे उड़ना सिखाया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कुकू हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जिस बहन को हमने खो दिया उसकी याद मेरे दिल में है, और मैं वादा करता हूँ कि अब कोई हमारी दुनिया को अधूरा नहीं करेगा। तभी वहाँ कबूतर चाचा भी आ जाते हैं और कहते हैं, बहन रानो और प्यारे कुकू, आज तुम दोनों ने मुझे भी सीख दी है। मैंने लंबी उम्र में बहुत से पक्षियों को बिल्ली, बाज और इंसानों से हारते देखा है, पर आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि माँ का प्यार और बेटे का साहस मिलकर कैसी अटूट दीवार बना सकता है। याद रखो, घास का घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें परिवार की एकता और प्यार है तो कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। हाँ कबूतर भाई, माँ का घर छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दौलत, ताकत या बड़ा घर मायने नहीं रखते। मायने रखता है मेरा बच्चा, मेरी संतान की मुस्कान और वो दोस्त जो मुश्किल वक्त पर साथ खड़े रहते हैं। माँ, मैं वादा करता हूँ कि इस छोटे से घर को मैं आसमान जितना बड़ा बना दूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है अन्याय और बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, माँ के संस्कार और बेटे की हिम्मत से हमेशा हारती। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। छोटे छोटे पंछी अपने घरों में छिप रहे थे। रानो चिड़िया की छोटी सी झोपड़ी के ऊपर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। अरे रानो, आज फिर आधा दिन बारिश में उड़ उड़ कर दाने ढूंढे। पंख इतने भीग गए कि उड़ान भी भारी लगने लगी। जेब मतलब चोंच में बस 2 दाने आए हैं। ये मौसम तो हमें पूरा डुबो देगा। तुम रोज ही भीग जाते हो तुन्नू, लेकिन अब ये हमारी टालियों वाली झोपड़ी भी टपकने लगी है। देखो, ऊपर से पानी सीधे घोंसले में आ रहा है। गुड़िया तो ठंड से कांप रही है। अम्मा, मेरे घोंसले वाले कोने में जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ भी पत्ते, तकिए मतलब पत्ते के नीचे सब गीला हो गया। अरे मेरी नन्ही चिड़िया, चिंता मत कर, अभी बाबा डाल पे चढ़ के सूखी पत्तियों से ढक देगा, फिर कोई बूंद अंदर नहीं आएगी। तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए तुन्नू। रोज भीग कर लौटते हो, पंख सुखाने का भी वक्त नहीं मिलता। अगर तुम बीमार पड़ गए तो ये घोंसला कौन संभालेगा? अरे हम परिंदे हैं रानो, बारिश और हवा तो हमारी किस्मत में लिखी है, लेकिन हाँ, अगर हमारे पंख भी जवाब दे दें तो उड़ान मुश्किल हो जाएगी। बाबा, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं ऊपर उड़कर पन्नी फैला देती हूँ ताकि पानी अंदर ना आए। नहीं बेटा, ऊपर की डाल फिसलन भरी है। रहने दो रानो, हमारी गुड़िया छोटी जरूर है लेकिन पंखों में दम है। जाओ बेटा। छत से पानी टपकता है, बर्तन रखे जाते हैं। गुड़िया बेटा, ऊपर जाकर वो नीला तिरपाल फैला दे, वरना रात को हम सब भीग जाएंगे। गुड़िया छत पर जाती है, हवा और बारिश में फिसलते हुए तिरपाल फैलाती है। बरसात में हर कोई अपने घर को बचाने में लगा था। कोई डालियों में छुपा था, कोई पत्तों के नीचे और कोई अपने घोंसले की मरम्मत में। लेकिन कालू कौवा और जंगल का तोता दोनों तो दूसरों का मजाक उड़ाने में सबसे आगे थे। अरे तोते भाई, देख नीचे, ये गरीब रानो और उसका मजदूर पति टुन्नू तिरपाल से घर ढक रहे हैं। सोच रहे हैं इससे उनका घर बच जाएगा। कालू, इनकी चोंच में तो बस 2 दाने आते हैं और बातें करते हैं रंग बिरंगे घर की। अरे भाई, दाने विधार के खाते हैं और सपने मोर के पंख जैसे चमकदार। ये चिड़िया तो बस सपना ही देख सकती है। और देखो, वो छोटी गुड़िया चिड़िया ऊपर चढ़कर पत्ते फैला रही है। अरे बारिश में फिसल कर गिर जाएगी तो फिर रोना धोना मच जाएगा। दोनों ठहाका लगाते हैं। इन गरीबों को देख देख के मजा आता है। मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा वही टूटी डाल, वही टपकता घोंसला। बारिश अब हल्की हो गई थी। रानो चिड़िया अपनी झोपड़ी के बाहर पानी झाड़ रही थी। तभी रानी चींटी आती है। उसके पीछे छोटी छोटी चींटियां पंक्ति बनाकर चल रही थी। रानो,
मैंने सब सुना। वो कालू कौवा और जंगल का तोता ऊपर डाल पर बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। कहते हैं तुम्हारा घर पक्का नहीं बन सकता। हाँ रानी, लेकिन मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। गरीबी में भी अगर दिल रंग बिरंगा है तो घर भी सुंदर लगता है। क्यों नहीं? कोई हमारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो गुस्सा आना चाहिए। देख रानी, गरीबी में भी अगर दिल रंग बिरंगा है तो घर भी सुंदर लगता है। हमारे घर में बस 2 दाने हैं, लेकिन यहाँ प्यार की गर्मी है जो किसी भी बारिश से ज्यादा बड़ी है। सही कह रही हो रानू। घर लकड़ी पत्तों से नहीं, हिम्मत और दोस्ती से बनता है। और रानी मौसी, हम रंग बिरंगे पंखों से भी घर सजाएंगे। वाह, मैं और मेरे चीते भी मदद करेंगे। हम फूलों की पंखुड़ियाँ और सूखी टहनियाँ ला कर देंगे। बाहर बारिश अभी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। रात को झोपड़ी के अंदर टोनू रानू चिड़िया से कहता है, रानो, सोच रहा हूँ कभी ऐसा दिन आएगा जब हम पक्के घर में रहेंगे। ऊपर छत होगी जिसमें से पानी नहीं टपकेगा, दीवारें रंग बिरंगी होंगी जैसे मोर के पंख, और मेरे कमरे में लाल पीला पेंट होगा। खिड़की के पास झूला होगा जिस पर मैं बैठकर गाना गाऊंगी। हाँ बेटा, होगा जरूर, लेकिन वो दिन मेहनत से आएगा। जैसे हम रोज दाने दाने जोड़ते हैं, वैसे ही हम सपनों को भी जोड़ेंगे। और घर के बाहर एक बगीचा होगा जिसमें रानी चींटी के फूल होंगे और बरसात में भी खुशबू आएगी। क्या उस घर में हमें कभी डर नहीं लगेगा बाबा? नहीं बेटा, क्योंकि उस घर की दीवारें प्यार से बनी होंगी और जहाँ प्यार हो वहाँ डर नहीं आता। जंगल में तूफानी रात सिर्फ बारिश की नहीं होती, कभी कभी कोई शिकारी भी निकल पड़ता है। और आज आसमान से एक बड़ा शिकारी उतर रहा था, भुल्ला चील। हाँ हाँ, ये तिरपाल का घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा रानो। और तुम्हारी नन्ही गुड़िया, ये तो आज मेरी दावत बनेगी। मुल्ला, पास मत आना, ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। तुम शिकारी हो, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जान देंगे। जान देकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे मजदूर चिड़े। मेरी भूख बड़ी है और ये नन्ही चिड़िया बहुत मीठा शिकार होगी। चील बिजली जैसी तेजी से झपटता है और गुड़िया को अपने पंजों में पकड़ लेता है। गुड़िया चीखती है, अम्मा, बाबा, बचाओ। अगली सुबह बारिश थोड़ी थम गई थी। रानी चींटी अपने सैनिकों के साथ रानू के पास आती है। रानू, मैंने सब सुना। भुल्ला चील ने तुम्हारी गुड़िया को पकड़ लिया है। चिंता मत करो, मैं और मेरे सैनिक उसे वापस लाएंगे। लेकिन रानी, वो चील का इलाका बहुत खतरनाक है। वहाँ बड़े बड़े पेड़, ऊंची चट्टानें और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। दोस्ती में खतरा नहीं गिना जाता रानू। तुमने पहले भी हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। रानी चींटी और उसके सैकड़ों छोटे छोटे सैनिक पंक्ति बनाकर चील के इलाके की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। वही भुल्ला चील आग जलाकर बैठा था। आज दावत पक्की है। इतनी नन्ही चिड़िया, इतनी कोमल, वाह। तभी चींटियां चुपके से घोंसले पर चढ़ने लगती हैं। सैकड़ों चींटियां चील के पैरों और पंखों पर चढ़ जाती हैं और जोर जोर से भाले से हमला करती हैं। अरे ये क्या है? अरे हटो! ओह ओह, मेरे पंख, मेरी टांगें! चील घबराकर इधर उधर भागता है और रानी गुड़िया को वहाँ से बचा लेती हैं। रानी मौसी, चल बेटा, जल्दी घर लौटते हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार